पैरोल पर बाहर रेप और मर्डर का दोषी, हर दिन नई चाल, नया ड्रामा। कुछ ऐसा ही है राम रहीम की कारस्तानियों का फसाना। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम ने यूपी के बरनावा आश्रम में 5 साल बाद दिवाली मनाई। एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद राम रहीम ने सबको चौंका दिया। राम रहीम ने अपनी शिष्या हनीप्रीत का नामकरण रूहानी दीदी के तौर पर भी कर डाला। हनीप्रीत की जमकर ब्रांडिंग करने वाला यह वीडियो राम रहीम के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ। अब सवाल ऐसे में यह है कि राम रहीम ने हनीप्रीत को डेरे की गद्दी सौंपने की बजाय उसे नई पहचान क्यों दी? हनीप्रीत को रूहानी दीदी क्यों बनाया? यह समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। बाबा राम रहीम के 2 बड़े ऐलान। पहला, गुरु हम थे, हम ही रहेंगे। दूसरा, अब से हनीप्रीत कहलाएंगी रूहानी दीदी। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। जो हनीप्रीत कभी बाबा राम रहीम को अपना सच्चा दोस्त बताती। ये देख, हाँ। स्पेशल लेके आए हैं, ये ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड्स, हाँ। सच्चे दोस्त। जिस हनीप्रीत से राम रहीम जेल में मिलने की जिद करता था। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि भी तेरे बुरकी मुंह में क्यों गई, मेरे क्यों नहीं आई? ये होते हैं पुखड़ फ्रेंड। उस हनीप्रीत के साथ बाबा के रहस्यमयी रिश्तों में नया ट्विस्ट आ गया। राम रहीम की खासम खास हनीप्रीत की नई ब्रांडिंग हुई है। नई पहचान के साथ हनीप्रीत को दोबारा लॉन्च किया गया है। वो बिटिया का आपको एक दिखा देते हैं, कोई कैमरामैन थोड़ा सा, तो एक आप दिखा दें भाई। हाँ, ये रही हमारी बिटिया। ये कैमरा बेटा सामने, सासंग को नारा लगा। दरअसल रेप और मर्डर के केस में दोषी ठहराया जा चुका राम रहीम आजकल भक्तों को ऑनलाइन दर्शन दे रहा है। पैरोल पर जेल से छूटे राम रहीम यूपी के बागपत में अपने डेरे में है और दर्शन चाहने वाले भक्तों को किसी रिजॉर्ट में, किसी बैंक्वेट हॉल में या फिर किसी अच्छी जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद बाबा स्क्रीन पर प्रकट हो जाता है। बाबा को ऑनलाइन देखकर भक्त खुशी से झूम उठते हैं। मेरा सतगुरु प्यारा आ गया, मेरा मुर्शिद प्यारा आ गया। ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। मुबारिका मुबारिका मुबारिका। बाबा का सत्संग है, भक्त है और साथ में है उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत। ऑनलाइन सत्संग के दौरान गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने अपनी खास हनीप्रीत को नई पहचान दी है। हनीप्रीत अब से डेरे में रूही दी यानी रूहानी दीदी के नाम से पुकारी जाएंगी। बाबा ने अपने हर भक्त को आदेश दे दिया है। हनीप्रीत का नाम अब से रूहानी दीदी है। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। नाम तो वही है, वैसे ना बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। बस जो इतने काफी। जो नाम भी होता है कईयों का। हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का। धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं। तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। ताकि आप आसानी से थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी बोलने में आसान हो जाता है। इसलिए वो है
जैसे थी है और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी। आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको एक बच्चे को पता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो हमारा बताने कहने का मकसद कि भाई हकीकत को हकीकत मानो। सत्संग में लगातार हनीप्रीत की ब्रांडिंग की जा रही है। राम रहीम भक्तों के सामने उसे नए नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी रूहानी दीदी और बहन हनी 6 करोड़ लोगों की साथ संगत की बहन आदरणीय हनीप्रीत जी से भी रूबरू जरूर कराएं पिताजी। हनीप्रीत दीदी जी बेटा, रूबरू जरूर कराएं हजूर पिताजी। वो आपने बढ़िया बोला वैसे कि आपकी बेटी आपकी दीदी। हाँ ठीक है, आपकी दीदी हमारी भी दीदी। माँ बाप के रूप में तो कोई बात नहीं हम माँ भी हैं, बाप भी हैं सबके, तो इसके भी तो हैं, बहन भाई तो होते ही होते हैं, नेचुरली है। तो वो बिटिया का आपको एक दिखा देते हैं, कोई कैमरामैन थोड़ा सा। ये खड़ी है बिटिया आपके पास, यहीं आई हुई है हमारे पास। वो देखती रहती है अपना, वो कहते हैं ना कि कैमरे के बैक में रह के सारा ये चलाने करने का उन भाइयों के पास कि ये चलाना, ये गलत है, ये सही है, ये वो नहीं वो डायरेक्शन वाला काम। तो एक आप दिखा दें भाई। हाँ ये रही हमारी बिटिया, ये कैमरा बेटा सामने, सासंग को नारा लगा जी। तो ये हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ बैठ जाओ बेटा। ऐसा माना जा रहा है कि राम रहीम सिंह डेरा की बागडोर हनीप्रीत को सौंप सकते हैं। राम रहीम के परिवार के कुछ सदस्य विदेश में बस गए हैं और अब जेल जाने से पहले वो डेरे की गद्दी पर अपनी खास हनीप्रीत को बिठा सकते हैं। लेकिन राम रहीम ने साफ कर दिया कि डेरे के गुरु वही थे और वही रहेंगे। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। 40 दिन बाद फिर वो जेल लौटेगा। ऐसे में डेरे के साम्राज्य को कौन संभालेगा? कौन भक्तों को डेरे से जोड़े रखेगा? कौन सियासत के गलियारों में सेटिंग बनाएगा? ये सब बाबा ने सेट कर दिया है। राम रहीम जेल से ही सब कंट्रोल करेगा और बाहर उसके फरमान को पूरा करेगी उसकी अहम राजदार हनीप्रीत। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि राम रहीम ने हनीप्रीत को डेरे की गद्दी सौंपने की बजाय उसे नई पहचान क्यों दी? हनीप्रीत को रूहानी दीदी क्यों बनाया? इस समझने के लिए हमें आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलना पड़ेगा। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली प्रियंका तनेजा फतेहाबाद से 1996 में पहली बार डेरे के कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए आई थी। हनीप्रीत पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन नाचने गाने और एक्टिंग की शौकीन थी। उसी साल राम रहीम लड़कियों को आशीर्वाद देने के बहाने उसके स्कूल में आया, जहां उसकी नजर उस वक्त की प्रियंका तनेजा यानी हनीप्रीत पर पड़ी। कुछ वक्त के बाद ही राम रहीम ने हनीप्रीत को अपने वश में कर लिया और उसे नया नाम दे दिया हनीप्रीत। गुरु पापा ही गुरु पापा मेरे सब। प्रियंका राम रहीम की हनीप्रीत बन चुकी थी। धीरे धीरे हनीप्रीत और राम रहीम की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते हनीप्रीत बाबा की सबसे अहम राजदार बन गई। गुरमीत उस पर इतना मेहरबान था कि उसे कभी डेरे से बाहर नहीं जाने दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब डेरे में ही करवाई गई। वहीं पर उसके नाम पर कई बड़े कारोबार शुरू किए गए। राम रहीम ने 14 फरवरी 1999 को हनीप्रीत की शादी सत्संग में विश्वास गुप्ता से करा दी। इसके बाद बाबा ने हनीप्रीत को अपनी तीसरी बेटी घोषित कर दिया। हनीप्रीत ने राम रहीम के प्रोडक्शन में बनी फिल्म में एक्टिंग और डायरेक्शन किया। अगस्त 2017 जब अदालत ने राम रहीम को रेप के केस में दोषी करार दिया तो हरियाणा में जमकर हिंसा भड़की। हनीप्रीत पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा। वो इस मामले में जेल भी गई। फिलहाल अब हनीप्रीत जेल से बाहर है। बाबा राम रहीम भी पैरोल पर छूट चुका है
और अब वो ऑनलाइन सत्संग के जरिए अपने गुनाहों की लीपापोती करने में जुटा है। उसके काले कारनामे उजागर करने वाली मीडिया को बैठा बैठा कोस रहा है। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। राम रहीम अपनी इमेज मेकओवर में जुटा है, दामन पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उसने दिवाली के दिन अपने YouTube चैनल पर एक नया म्यूजिक वीडियो जारी किया। पंजाबी भाषा में लॉन्च किए गए 3 मिनट 52 सेकंड के गाने में राम रहीम ने खुद ही एक्टिंग की है। वीडियो में राम रहीम ने गुरु शाह सतनाम के साथ पुराने शॉट एडिट करके लगाए हैं। राम रहीम ने इसे अपना नया भजन कहा है। वो ये भी दावा करता है कि इस गाने की कंपोजिंग, एडिटिंग समेत सारा काम उसी ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने भर से राम रहीम के पाप धुल जाएंगे? गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान रेप और मर्डर के मामले में सजा याफ्ता है। राम रहीम साध्वी के साथ रेप का दोषी है। डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का दोषी है। उस पर पत्रकार रामचंद्र की हत्या का दोष भी साबित है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगा है। पूर्व प्रबंधक फकीर चंद की गुमशुदगी में भी राम रहीम का नाम है। हालांकि इतने कलंक के बाद भी राम रहीम के रसूख में कोई कमी नहीं आई है। ऑनलाइन प्रोग्राम में भक्तों की संख्या कम नहीं हुई है। दर्शन करने वालों में वार्ड मेंबर से लेकर पंच, सरपंच, मेयर, एमएलए, यहां तक कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं। चूंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, आदमपुर असेंबली सीट का बाय इलेक्शन है, इलाके में बाबा का प्रभाव है और नेताओं का कहना है कि अगर राम रहीम का आशीर्वाद मिल जाए तो जीत तय है। जैसे आप लोगों ने बताया कि गणमान्य, हाँ, भगवान खुशियां दे आपको, बहुत बहुत हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जो आपने बताया कि गणमान्य लोग आए हैं, पंच, सरपंच, जितने भी जिम्मेदार लोग आए हैं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहरों के जिम्मेदार लोग होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।